बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आज की बात चोरी मुश्ताक के साथ रॉयल न्यूज़ के स्टूडियो से आज के मेहमानों के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि हमारे मुल्क में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि इलेक्शन होगा तो इलेक्शन के बाद महंगाई कम हो जाएगी। आज इस मौजू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है बात करने के लिए, सबसे पहले मैं आपको उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ नंबर 1 पे तशरीफ़ फरमा है तारक अली विरक साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नंबर 2 पे हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है इम्तियाज़ अली खान साहब, सियासी समाजी रहनुमा है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। तारक अली विरक साहब, आपसे मैं सवाल शुरू करता हूँ कि बड़ी एक उम्मीद थी लोगों को कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद महंगाई कम हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जितने लोग हुकूमत करके गए हैं या मौजूदा भी हैं तो वो यही डाल रहे हैं कि हमने महंगाई नहीं की, हमारे से पहले वालों ने की है। अब गरीब को एक ही उम्मीद है कि नई हुकूमत आएगी तो महंगाई कंट्रोल में होगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान हुआ है कि जनवरी 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे। आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं हो सकेंगे, इस बारे में आप कुछ बताएंगे? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखें, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मरासा लिख दिया गया है तमाम जो सूबाई चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उनको कि इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ तावन किया जाए, और वो जो सेक्रेटरीज़ हैं वो अपने जो ज़िला लेवल के डीसी हैं उनको भी वो कहें कि वो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं वहाँ उनके साथ तावन करें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के जो आखिरी हफ्ते में जो है वो उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन करवाएंगे। इसके लिए इब्तदाई तौर पे उन्होंने जो है हल्का बंदियों की फ़हरिस्त जो है वो तैयार करनी है, और जब हतमी फ़हरिस्त तैयार हो जाएगी उसके बाद 54 दिन के बाद वो इलेक्शन का प्रोग्राम होगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो गुज़श्ता 4 साल में जो पीटीआई की हुकूमत रही उसमें वो पीटीआई पे इल्ज़ाम रहा कि पीटीआई की गवर्नमेंट की वजह से महंगाई है, लेकिन जब उसके बाद अदम एतमाद जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा कामयाब हुआ है, उसके बाद जब ये पीडीएम आई, पीडीएम के साथ चूँकि पीपल पार्टी ने पीडीएम को छोड़ दिया था और पीडीएम का वो हिस्सा नहीं थी, लेकिन हुकूमत में वो हुकूमत की इत्तेहादी थी और उनके भी वफाकी वज़रा थे, और इन तमाम जमातों ने जो काम किया पहले से ज़्यादा महंगाई हुई, पूरी कौम जो है वो सरापा एहतजाज है, और उसका तसलसल जो है वो अभी तक जारी है। निगरान हुकूमत ने भी आते ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में जो किराए हैं वो बढ़ गए, और दीगर जो चीज़ें हैं खाने पीने की उनकी रेट्स बढ़ गए, और दीगर आम इस्तेमाल की चीज़ों के रेट बढ़ गए। लेकिन पाकिस्तान में इस मरतबा जो सूरत हाल है वो रिकॉर्ड महंगाई है, और कोशिश तो की जा रही है कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हुकूमत भी चाह रही है कि इसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अभी तक डॉलर को किसी हद तक कंट्रोल करने में तो कामयाब हुए हैं, लेकिन महंगाई जो है जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो पूरे पाकिस्तान में तमाम चीज़ें जो हैं वो उस वजह से महंगी हो जाती हैं। इसी तरह से खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्ज़ी है, हर चीज़ घरेलू इस्तेमाल की तमाम चीज़ें जो है वो महंगी हो गई हैं। अब इल्ज़ाम चूँकि है मुख्तलिफ सियासी जमातों पे, हर सियासी जमात ये कहती है कि फ़लाँ पार्टी की वजह से ये महंगाई हुई है क्योंकि वो हुकूमत में थी, जब ये आए तो अब निगरान हुकूमत आ गई है, तो निगरान वाले ये कहते हैं कि IMF के साथ जो हुकूमत ने मुआहदे किए हैं वो उन मुआहदों को हमने पूरा करना है। अगर वो मुआहदे पूरे करते हैं तो उसके मुताबिक हमने रेट बढ़ाने हैं, और रेट इस वजह से बढ़ रहे हैं। हो सकता है मज़ीद भी ये रेट बढ़ें और आवाम को ये जो मुश्किलात का मज़ीद सामना करना पड़े। अब इलेक्शन के हवाले से तमाम सियासी जमातें ये बार बार इस हवाले से कोशिश कर रही हैं कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन हो। उसमें सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिमांड की कि फ़ौरी तौर पर 90 रोज़ के दरमियान जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। इसके अलावा अपना जमात इस्लामी की तरफ से आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में वो एहतजाज कर रहे हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन है।
एशियन बैंक की भी ये रिपोर्ट आई है कि अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब चूँकि इलेक्शन कमीशन ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जनवरी में 2024 में इलेक्शन होंगे, अब सियासी जमातें जो हैं वो अपनी कैंपेन शुरू करेंगे, अपनी इसके अलावा जदोजहद जो है वो शुरू करेंगे, अवाम के पास जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कायद हैं मियाँ नवाज़ शरीफ, वो कितने अरसे से पाकिस्तान से बाहर हैं और कई मरतबा उन्होंने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे, लेकिन पहले तो वो वापस नहीं आए जो ऐलान किए गए। लेकिन अब चूँकि उन्होंने ऐलान किया है, इस हवाले से बार बार जो है लंदन में मीटिंगें जारी हो रही हैं और इधर भी जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके रहनुमा हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जब वो आए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाए। इस हवाले से जो बयान सामने आ रहे हैं कि उन्होंने जो पहला उनका जलसा होगा, जब वो पहुँचेंगे तो वो मीनार पाकिस्तान होगा और तमाम क़यादत को इस हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं उनको इकट्ठा किया जाए ताकि पाकिस्तान को इलेक्शन के ग्राउंड को भरना चाहते हैं, कैंपेन जो है वो जारी की जाए और ग्राउंड को भरने की कोशिश करेंगे। अगर भर लेंगे तो एक इंप्रेशन ये अवाम पर पड़ेगा कि जी कायद आए हैं, तो और अवाम जो है उनके भरपूर तरीके से साथ है। ये थे हमारे साथ तारक अली विरक साहब, जो कि बता रहे थे कि अब नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी ऐलान हो चुका कि वो भी आ रहे हैं। इम्तियाज़ अली खान साहब, आप सियासी समाजी रहनुमा हैं, माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, अवाम में भी रहते हैं आप, तो आप ज़रा इस बारे में क्या कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है, आपको इस बात पे यकीन है कि वो आएंगे और जलसा कामयाब कर लेंगे या नहीं? इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब कि आपने यहाँ पर एक अहम टॉपिक पे आने की दावत दी। यकीनन पहले तो मैं ये जो महंगाई है इस हवाले से ज़रा बात करूँगा कि पहले तो हमें जो महंगाई की जो रूट कॉजेज़ हैं वो हमने मालूम करने कि महंगाई कहाँ से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई, ये रीज़न हमने मालूम करने। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 2014 में। 2014 तक जो है ना मतलब पाकिस्तान की इकॉनमी काफ़ी स्टेबल थी, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर भी मतलब ठीक ठाक थे। फिर अचानक जो है ना मतलब ऐसा कौन से जो है ना मतलब ये अभी 2013 में इलेक्शन हुआ और 2014 यानी 10-11 माह बाद जो है ना मतलब इस्लामाबाद को सील कर दिया गया। यहाँ पर जो है ना मतलब मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग जो है ना मतलब मैं इशारा कर रहा हूँ तारुल क़ादरी साहब को, वो भी मतलब यहाँ पे आके इन्होंने इस्लामाबाद को यरगमाल बना दिया। इसी तरह एक और पार्टी ने भी। तो मतलब 12 या 13 मंथ्स के अंदर ऐसी कौन सी मतलब क़यामत आ गई थी कि इन्होंने इस्लामाबाद को सील कर दिया और वहाँ से जो है ना मतलब हमारी जो तबाही थी वहाँ से शुरू हो गई। अच्छा, अभी नवाज शरीफ साहब के जो नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल आना चाहिए, बल्कि उनको तो बाहर जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो एक सियासी लीडर है और हमेशा सियासी लीडर जो है ना कुर्बानियाँ देते हैं। ये नहीं कि जब आप पर मुश्किल वक्त आते हैं तो आप यहाँ से मतलब अवाम के अंदर रहना चाहिए, उनको तो जाना नहीं चाहिए। चले बहरहाल जैसा भी था वो चले गए, तो उनको फ़ौरन मुल्क में आना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह है, लीडर है, और उनको आना चाहिए और यहाँ पर अवाम की जो है ना मतलब क़यादत करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब के आने से मुल्क में बेहतरी आएगी या नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। नवाज शरीफ साहब के पास जो है ना मतलब मेकैनिज़म क्या है, आज तक उन्होंने कोई अपना मेकैनिज़म अवाम के सामने पेश नहीं किया, ना ही उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो है मंशूर है वो अवाम के सामने। अभी अगर जनवरी में इलेक्शन हो रहा है तो अभी तक किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से मंशूर सामने नहीं आया कि अवाम से ये किस बुनियाद पर मतलब क्या इनका मतलब मैनिफेस्टो होगा, क्या मंशूर होगा। आया ये वही पुराने मैनिफेस्टो पे जाएंगे कि वोट को इज़्ज़त दो। अगर वही पे ये आ रहे तो मेरे ख़्याल में उस जो इनका बयानिया था वो तकरीबन अवाम में गैर मकबूल हो चुका है, उस पर अब अवाम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। अगर इनके पास जो है ना मतलब कोई एहतसाब का कोई नारा है तो एहतसाब के शिकंजे में सबसे पहले ये लोग आएंगे। दूसरी बात यह कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि जी हमने 4 जजेज़ और 2 जो है ना मतलब जर्नल को भी मतलब उनसे भी हमने पूछ गुछ करना है, तो अच्छी बात है। ये जितने भी हमारे मतलब बड़े लोग हैं इनका भी एहतसाब हो जाना चाहिए। तो सवाल ये है कि मतलब अब महंगाई कैसे कंट्रोल, ये अभी मेरे हिसाब से इनके पास कोई इस तरह का मेकैनिज़म नहीं है। लेकिन इलेक्शन जो है ना ये अवाम का हक़ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात है कि 90 दिन के अंदर जो है ना मतलब हर सूरत में इलेक्शन होना चाहिए। तो मैं इस हक़ में हूँ कि इलेक्शन जो है ना जितना जल्दी हो सके होना चाहिए। जी तारक अली विरक साहब, आप माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी हैं यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के,
तरह तरह की खबरें रखते हैं, जी, जी। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासतदानों से मिलते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? कोई खबर लीक करेंगे कि अगला वज़ीर-ए-आज़म आप किसको देख रहे हैं, या आपकी नज़र में कौन है जो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, अब चूँकि सूरत हाल अभी को क्लियर नहीं है, क्योंकि पहले तो ये मतलब बात आम थी कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, ये बात चल रही थी कि मे बी को 2 साल इलेक्शन ना हो, इस तरह की सूरत हाल थी। लेकिन अब चूँकि इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, उम्मीद है कि अब ये इस पे इलेक्शन होंगे। और चूँकि आप देख भी रहे हैं कि हल्की फुल्की जो है ना वो सियासी माहौल बनना शुरू हो गया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में जो है जलसे किए हैं, इसी तरह से मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकातें जा रही हैं, और जो नून लीग की क़यादत थी वो तकरीबन सारी उधर से लंदन से मियाँ नवाज शरीफ से मिलकर आई है, और अब वो आ भी रहे हैं। तो इसके अलावा जब सियासी मामला शुरू होते हैं तो हर पार्टी का एक अपना मंशूर होता है, हर पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक काम करती है। आप देखें कि अभी कल ये दोनों पार्टियां आपस में हुकूमत में इत्तेहादी थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी। अब इनके जो कायदीन हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़, इनके रहनुमा जो हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी का ये इल्ज़ाम है कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो हमें नहीं मिल रहा, चूँकि वो कहते हैं कि नून लीग के जो वफाकी जो वज़रा हैं, जो निगरान वज़रा बने हैं, वो उनमें नून लीग के लोग शामिल हैं, उसमें फ़वाद हसन फ़वाद का नाम लिया जा रहा है, और इसके अलावा दीगर शायद अशरफ तारड़ साहब भी हैं और आज चीमा साहब भी हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो नून लीग के हैं, और वफाकी हुकूमत चूँकि नून लीग की है, तो ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। तो वो पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है कि पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं, सिंध में जो है वो तरक्याती काम रुके हुए हैं। लेकिन बहरहाल अब सियासी मामला चलते रहते हैं, अब इलेक्शन उम्मीद है कि होंगे, और जो पार्टियां हैं वो इस हवाले से अपना कैंपेन का आगाज़ करेंगे। बात यह है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर इधर वोट मिलता नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में आप देख लें कि एक मरतबा अगर किसी को हुकूमत मिलती है तो वो आने वाले दौर में उसकी हुकूमत नहीं होती, जितना मर्जी उन्होंने काम किया हो, बेहतर से बेहतर काम किया हो। काफ लीग की हुकूमत आप देख लें कि मुशर्रफ के दौर में जब काफ लीग ने जो काम किया शायद ही किसी ने उतना काम किया हो, लेकिन जब पूरे पाकिस्तान में उनके अपने नाज़म होने के बावजूद वो कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन अब चूँकि पिछली गवर्नमेंट जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उनके जो चेयरमैन हैं आपके सामने हैं, वो जेल के अंदर हैं, और उनकी मेन क़यादत जो है सारी वो जेलों में पड़ी हुई है और मुख्तलिफ केसेस का सामना करना पड़ रहा है। चौधरी परवेज़ लाई हैं, एक मुकदमे में उनकी ज़मानत होती है, दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लेते हैं, उसमें ज़मानत होती है तो तीसरे में गिरफ़्तार कर लेते हैं। वो बार बार उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है अदालती अहकामात के बावजूद भी, बल्कि IG इस्लामाबाद के जो है वो उन्होंने वारंट गिरफ़्तारी जो है अपना लाहौर हाई कोर्ट ने जारी कर दिए थे। मसला ये है कि अब चूँकि हर पार्टी में मुश्किल वक्त आता है, ये वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने देखा, ये काफ लीग के लोगों ने देखा, पूरे पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सब ने ये मुश्किल वक्त देखे हुए हैं। लेकिन अब ये देखें कि जैसे नए कवानीन, इससे कोई सबक भी हासिल किया उन्होंने, यानी सिर्फ सबक ये उन्होंने हासिल किया है कि जब उन्होंने कोई इक़्तिदार लेना था और अपना पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जब ये अदम एतमाद की कामयाब हुआ इमरान खान के ख़िलाफ़, तो सब ये लोग इकट्ठे हुए और आपने देखा ये इन्होंने मिल के हुकूमत की। तमाम पार्टियों के जो जितने भी लोग थे वो उनको उन्होंने मिनिस्ट्रियाँ दी और मिल के हुकूमत की। वज़ीर-ए-आज़म जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के थे, बाकी वज़रा कुछ जो है वो उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम से ले लिए, कुछ पीपल्स पार्टी से ले लिए, कुछ MKM के ले लिए, कुछ बाप के ले लिए। तमाम पार्टियों के लोग उन्होंने शामिल करके ये जो 1.5-2 साल हैं वो उन्होंने मुकम्मल किए। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि 5 साल का टर्नओवर पूरा हुआ, जिसकी हवाले से सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 साल पूरे किए और ये भी 5 साल पूरे हो गए। इसमें आपने देखा कि वो सिर्फ अदम एतमाद का ही इशू था, बाकी 5 साल पूरे हुए हैं। जब पूरे हुए तो ये गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, तो असम्बलियाँ तहलील की गई हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है,
अब चूँकि सियासत भरपूर तरीके से होगी, जोड़ तोड़ होगा, बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और दूसरी पार्टियों वाले दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो ये सिलसिला चूँकि जब भी इलेक्शन होते हैं, सियासी माहौल बनता है, तो ये होता रहता है। अब इंशाल्लाह ये मैदान सजेगा तो चीज़ें अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन सामने होगा? आना शुरू हो जाएंगी और जिसकी सीटें साफ ज़्यादा होंगी वही वही वज़ीर-ए-आज़म होगा। अब मामला जो हैं वो पीटीआई के हक में तो नहीं जा रहे, जो सियासी सूरत हाल है। और पीपल्स पार्टी वाले बड़े वो ख्वाब देख रहे थे कि शायद में भी हमारे को मामला सीधे हो जाएं, लेकिन अभी सूरत हाल कोई ये तो अवाम की मर्जी, जिसको अवाम वोट देगी वही वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। इम्तियाज़ अली खान साहब, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि आपका लोगों के साथ उठना बैठना है, सियासी समाजी रहनुमा आप हैं, आप इस चीज़ को नहीं समझते कि जो वज़ीर-ए-आज़म अब बनेगा, जिस भी हुकूमत से, जिस पार्टी से भी बनेगा, लेकिन उसके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी महंगाई के ख़िलाफ़, कि वो महंगाई पे काबू डाल सकता है या नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म आएगा इस दफ़ा, वो महंगाई पे काबू डाल लेगा, या वो भी पहले की तरह कहेगा जी पहले वाले ये कर गए तो इसलिए मेरे लिए मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल ये तो वाज़ेह बात है कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म आएगा वो तो डेफिनेटली, बल्कि जो हुकूमत आएगी हो सकता है वो कोलेशन गवर्नमेंट हो, क्योंकि पाकिस्तान में एक आध तजुर्बा इस तरह हो चुका है 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत का, जो कि नाकाम रहा, जो मतलब कबूलियत लोगों के लिए जो नाकाम रहा वो तजुर्बा। तो 2/3 अक्सरियत तो किसी को नहीं मिलेगी। हुकूमत अगर आएगी भी तो कोलेशन गवर्नमेंट होगी, 4-5 पार्टियों के जो है मुश्तरका हुकूमत होगी। तो डेफिनेटली इसके लिए एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म चाहिए जो तजुर्बाकार हो और हालात को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता हो। वरना जो भी मतलब जिस तरह भी हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब है, अगर इस तरह वज़ीर-ए-आज़म आए तो मेरे ख़्याल में हालात जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और मज़ीद हालात ख़राब हो जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में जिसको भी वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, अवाम तो बेचारों ने क्या बनाना होता है, लेकिन जिन्होंने बनाना है तो वज़ीर-ए-आज़म को ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे को बनाना चाहिए कि वो इन हालात का मुकाबला मतलब अच्छी तरीके से इन हालात का मुकाबला करे। वरना हालात जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल है इस वक्त जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो मेरे ख़्याल में 75 साल तो क्या कि पिछले 175 साल से भी बदतरीन हालात हैं। तो इन हालात को बेहतरी की तरफ वही बंदा लेके जा सकते हैं जिसके पास एक विजन हो, मैकेनिज़्म हो, उसके पास जो है कोई प्लान हो, मनसूबाबंदी उसने की हो, वही बंदा इन हालात को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है जी। अभी एक लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। अभी हम हाज़िर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।